हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था इबो जान को अपने साथ कहीं ले जाता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। इबो जान को खींचकर एक खाली क्लासरूम में ले जाता है और वहां जाकर वो दरवाजा बंद कर देता है। ये देखकर जान डर से इबो की तरफ देखने लगता है। तभी इबो जान को टीचर के टेबल पर पुश करता है और उसे वहां लेटाकर उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर पकड़ लेता है। जान तब डरते हुए कहता है, इबो ये तुम क्या कर रहे हो? अब जान को ऐसा लगने लगता है कि जो सब उसने रात को सपने में देखा था वो सब अब उसके साथ हकीकत में होने वाला है। इबो अब जान के ऊपर आ जाता है और स्मग करते हुए जान के लिप्स पर किस करने लगता है। जान अपनी बॉडी को हिलाने की कोशिश करता है पर वो ऐसा कर नहीं पाता। अब इबो अपने हाथ को जान की ब्रीफ्स के अंदर तक ले जाता है और उसकी क्रोच को टच करने लगता है। जान भी मौन करते हुए कहता है, आह इबो, और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहता है। एक तरफ इबो जान की बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर किस करता रहता है और दूसरी तरफ अपने हाथ से उसकी क्रोच को लगातार टच करता रहता है। थोड़ी देर में ही जान रिलीज हो जाता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है। फिर इबो धीरे से कहता है, आई गेस यू आर रेडी। ये कहकर वो जान के सारे कपड़े उतार देता है और फिर अपने भी कपड़े उतार देता है। अब इबो हंसकी आवाज में कहता है, मैं तुम्हें जोर जोर से मौन करते हुए सुनना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो जान के एयरलोब को लिक करने लगता है। अब जान को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो इबो से हिप्नोटाइज हो गया हो। फिर जान भी हाँ में अपना सिर हिलाता है। तभी इबो जान को प्रिपेयर करने लगता है तो जान होश में आते हुए कहता है, नो प्लीज मुझे जाने दो, मैं ये नहीं करना चाहता। प्लीज इबो मेरे साथ ऐसा मत करो। पर इबो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और जान को प्रिपेयर करता रहता है। फिर जान चिल्ला कर कहता है, जो चैंग मेरी हेल्प करो, जो चैंग हेल्प मी। तब इबो हंसते हुए कहता है, तुम जितना चाहे उतना चिल्ला सकते हो, अगर तुम माइक लेकर भी बोलोगे तब भी तुम्हें कोई नहीं सुनने वाला। ये कहकर इबो फिर से जान को किस करने लगता है और अब जान भी इबो के किस में मेल्ट होने लगता है। जान इबो के सामने सरेंडर कर देता है और इबो को अपने साथ सब कुछ करने देता है। अब इबो भी जान की लेग्स के बीच में अपनी पोजीशन को ठीक करता है और जान की लेग्स को अपने शोल्डर पर रख लेता है। फिर इबो जान को एक हार्डर पुश करता है और दर्द के कारण जान के आंसू निकलने लगते हैं और वो रोते हुए कहता है, जो चैंग अब मुझे पक्का मार देगा। थोड़ी देर के बाद जान का पेन भी प्लेजर में बदल जाता है और वो जोर जोर से मौन करने लगता है और कहता है, हाँ 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 फास्टर, हार्डर, ओ माय गॉड। ये सुनकर इबो स्मग करने लगता है। इस टाइम जान को खुद भी नहीं पता कि वो इबो को क्यों नहीं रोक रहा, बल्कि वो इबो को अपने साथ सब कुछ करने दे रहा है और सबसे बड़ी बात वो भी उसे एंजॉय कर रहा है। अब दोनों की मौन और ग्रोन से सारा कमरा गूंज रहा था। तब जान कहता है, मैं रिलीज होने वाला हूँ। फिर इबो ग्रोन करते हुए कहता है, चलो इकट्ठे होते हैं फिर। ये कहकर वो जान को और जोर से पुश करने लगता है, जिससे जान भी अपने नेल्स को इबो की बैक पर मारने लगता है। तभी इबो जान के अंदर रिलीज हो जाता है और जान भी दोनों की बॉडी के ऊपर रिलीज हो जाता है। अब इबो जान के ऊपर ही गिर जाता है और धीरे से कहता है, जैसे मैंने सोचा था तुम उतने ही स्वीट हो। ये कहते हुए वो जान को देखने लगता है और अब जान भी अनकॉन्शियसली इबो को स्माइल करने लगता है। फिर इबो कहता है, ये आखिरी बार नहीं था जान, मैं फिर से तुम्हें मिलने आऊंगा। तभी जान के सामने अंधेरा छाने लगता है और जान को फिर से आवाज सुनाई देती है, शाओ जान। तभी फैंशिंग कहानी के बीच में ही बोलता है, क्या उस वांगीबो ने अपने आप को जानका पर फोर्स किया? मैं उसे मार दूंगा अगर वो इतना ही कह पाता है कि जो चैंग उसे रोकते हुए कहता है, मैंने अभी कहानी पूरी नहीं सुनाई है, क्या तुम चुपचाप कहानी सुन सकते हो? तुम्हारे जानका भी आने वाले हैं। तभी फैंशिंग चुप हो जाता है और जो चैंग कहानी शुरू करता है।
फ्लैशबैक। शाओ जान, तुम फिर से मौन क्यों कर रहे हो? ये कहते हुए जो चैंग जान के कमरे में आता है। जो चैंग की आवाज सुनकर जान जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और बेड पर बैठ जाता है। तब जान डरते हुए जो चैंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ? तब जो चैंग अपनी आंखों को रोल करता है और कहता है, अपने कमरे में? और कहाँ? कल तुम किसी को लॉकर एरिया में बेहोश मिले थे। ये कहते हुए जो चैंग जान के माथे को टच करने लगता है और कहता है, तुम्हें अभी भी फीवर है। तब जान कंफ्यूज होकर कहता है, मैं बेहोश हो गया था। फिर जो चैंग कहता है, हाँ, शायद बुखार के कारण तुम बेहोश हो गए थे। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जान फिर से बेड पर लेट जाता है और उस अजीब सपने के बारे में सोचने लगता है। जान अपने आप से कहता है, मैं ईबो को फिर से फेस कैसे करूँगा? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सपना नहीं था बल्कि सच था। मैं अभी भी ईबो के टच को अपनी बॉडी पर फील कर सकता हूँ। ये सोचते हुए जान अचानक से ब्लश करने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसे फीवर कैसे हो सकता है जबकि वो कल बिल्कुल ठीक था। तभी जो चैंग खाना लेकर वहाँ आ जाता है। अब प्रेजेंट टाइम। फैंशिंग कहता है, मैं वांग यीबो को कैसे मार सकता हूँ जबकि रियल में उसने जानगो को टच भी नहीं किया। ये सब तो बस सपने में हुआ था। तभी जो चैंग कहता है, इसलिए मैंने कहा था कि पहले कहानी को सुनो। तभी डोरबेल बजती है और जो चैंग कहता है, देखो तुम्हारे जानका आ गए हैं, उनके सामने कुछ भी मत कहना और ना ही कुछ पूछना। तब फैंशिंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है। फिर जान घर के अंदर आ जाता है। तब फैंशिंग कहता है, हाय जानगो। फैंशिंग भी जान से कुछ नहीं कहता और ना ही कुछ पूछता है। अगले दिन स्कूल का टाइम खत्म होने के बाद को छंग कहता है, फैंशिंग क्या तुम हमारे साथ घूमने चलोगे? क्योंकि टीचर ने आज जल्दी फ्री कर दिया है तो क्यों ना कहीं घूमने चलते हैं। तब फैंशिंग कहता है, नहीं, मुझे घर पर कुछ काम है। इस टाइम फैंशिंग का सारा ध्यान सिर्फ कहानी पर था। वो जल्दी से घर जाकर कहानी सुनना चाहता था। अब 3 बज चुके हैं और फैंशिंग घर के अंदर आ जाता है और कहता है, अंकल जो चैंग। फैंशिंग की आवाज सुनकर जो चैंग जल्दी से बाहर आता है और कहता है, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? तब फैंशिंग सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, हमारी टीचर ने आज हमें जल्दी फ्री कर दिया। अंकल, मैं कहानी आगे सुनना चाहता हूँ, प्लीज कहानी सुनाओ ना। तब जो चैंग स्माइल करता है और कहानी शुरू करता है। फीवर के कारण जान 2 दिन से कॉलेज नहीं गया था और इन 2 दिनों में वो ये भी सोच रहा था कि वो ईबो को कैसे मिलेगा। फिर वो रियलाइज करता है कि वो हमेशा ईबो को अवॉइड नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका सीटमेट है और ईबो को सपने के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब तीसरे दिन जान कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाता है और ईबो से मिलने के लिए अपने आप को भी मना लेता है। इन 2 दिनों में ईबो ने भी उसे कोई मैसेज नहीं किया था और जान को भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। अब जान एक लंबी सांस लेता है और स्माइल करते हुए क्लास के अंदर चला जाता है। जान अपनी सीट पर बैठ जाता है और अपनी साथ वाली सीट को देखने लगता है। तब जान सोचता है, अभी तो 7:45 हुए हैं, पहली क्लास 8 बजे शुरू होगी। अब जान ईबो के आने की वेट करने लगता है। तभी यूबिन वहां आता है और जान के साथ वाली सीट पर बैठ जाता है। फिर जान कहता है, यूबिन ये ईबो की सीट है। तब यूबिन कहता है, ओह जान, मैं तुम्हें बताना भूल गया, ईबो ने कल ही किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। ये सुनकर जान अपनी सीट से नीचे गिर जाता है और कहता है, क्या? फिर यूबिन कहता है, हाँ, वो कह रहा था कि हमने और हमारी यूनिवर्सिटी ने उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, बल्कि जान तुम खुद जानते हो कि वो ही किसी से बात नहीं करता था और हमेशा गुस्से वाला चेहरा बनाकर रखता था। सिर्फ तुम में ही उससे बात करने के गट्स थे और तुम ही अकेले उसके दोस्त बने थे, तो वो ये कैसे कह सकता है कि हमने उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया? तभी हीपेंग कहता है, हाँ, यूबिन बिल्कुल ठीक कह रहा है और मुझे तो वो ऐसे देखता था जैसे पिछले जन्म में मैंने उसके सारे क्लैन को मार दिया हो।
अच्छा हुआ वो किसी और कॉलेज में चला गया, नहीं तो वो सारी क्लास का मर्डर ही कर देता। शाहजान, तुम्हारे अलावा सारी क्लास ही उससे अनकंफर्टेबल फील करती थी। ये सब सुनकर जान हर्ट और कंफ्यूज फील करने लगता है। जान सोचता है कि इबो अचानक कैसे चला गया और उसने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। अब जान अकेला लाइब्रेरी में उसी जगह पर बैठे हुए अपनी बुक्स रीड कर रहा था जहां वो इबो के मिलने से पहले आकर बैठा करता था। इबो के बारे में सोचते हुए जान उदास फील करने लगता है और बुक को बंद करके एक गहरी सांस लेता है। जान सोचता है कि इबो ने ही उसे खुलकर जीना सिखाया था। उसने ही उसे बताया था कि स्टडी से थोड़ा ब्रेक लेकर खुद के लिए टाइम कैसे निकालना है और खुद को खुश कैसे रखना है। जान ने कई बार इबो को फोन भी किया था, लेकिन इबो ने ना ही उसका फोन उठाया था और ना ही उसे मैसेज किया था। अब जान अपनी घड़ी की तरफ देखने लगता है और कहता है, अभी अगली क्लास लगने में 45 मिनट्स बाकी हैं, क्यों ना मैं थोड़ी देर सो ही जाऊं। ये कहकर वो अपना सर टेबल पर रख लेता है। थोड़ी ही पल में जान को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। तभी जान अपनी आंखें खोलता है और उस पर्सन की तरफ देखने लगता है। जान सरप्राइज होकर कहता है, इबो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सोचा था कि तुम किसी दूसरे कॉलेज में चले गए हो। तब इबो पाउट करते हुए कहता है, क्या मैं अपने जान से मिलने नहीं आ सकता? ये कहकर वो अपने फेस को जान के पास लाता है और अपने हाथ को जान के गालों पर रख देता है। अब जान को ऐसा लगता है जैसे उसकी सांसें रुक गई हों और वो भी इबो की तरफ देखने लगता है। फिर इबो जान के लिप्स के पास आता है और धीरे से कहता है, चलो यहाँ करते हैं। तब जान इनोसेंटली कहता है, क्या? फिर इबो स्मग करता है और जान को खड़ा करके उसे टेबल पर लेटा देता है। अब इबो जल्दी से जान के ऊपर आ जाता है और धीरे से कहता है, अपनी आवाज़ धीरे रखना, मैं नहीं चाहता हमारी आवाज़ें लाइब्रेरियन सुने, ठीक है ना? ये सुनकर जान जल्दी से कहता है, नो इबो, आई कांट। तब इबो स्माइल करता है और जान की नेक पर बटरफ्लाई किसेस करने लगता है। इससे जान भी जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी आवाज़ को रोकने के लिए अपने खुद के लिप्स को बाइट करने लगता है। फिर इबो जान की नेक को और जोर से सक करने लगता है और अपने एक हाथ को जान की पैंट्स के अंदर तक ले जाता है। तब इबो कहता है, आर यू श्योर तुम नहीं करना चाहते? फिर जान मौन करता है और कहता है, आह इबो, मुझे टीज करना बंद करो, जो भी करना चाहते हो बस जल्दी करो, मुझे अगली क्लास के लिए भी जाना है। अब प्रेजेंट टाइम। फेंशिंग गुस्से में कहता है, क्या वो वांगी बो सिर्फ जानगा से इसलिए मिलने आया था कि वो उनके साथ ये सब कुछ कर सके? तब जो चैंग हंसते हुए कहता है, तुम्हें पता है तुम अभी एक मैड कैट के जैसे लग रहे हो। फिर फेंशिंग कहता है, व्हाटएवर, आगे बताओ फिर क्या हुआ? फ्लैशबैक। अब जान को ऐसा फील होता है जैसे कोई उसकी बॉडी को जोर जोर से हिला रहा हो। तब जान अपनी नींद से जाग जाता है और अपनी आंखों को रब करते हुए कहता है, इबो। पर जब वो सामने देखता है तो सामने जो चैंग खड़ा होता है, तो वो जो चैंग से कहता है, इबो कहाँ गया? तब जो चैंग गुस्से में कहता है, अच्छा तो तुम मेरी जगह इबो को देखना चाहते हो। अब जान अपने चारों तरफ देखने लगता है और कहता है, तुमने इबो को देखा? फिर जो चैंग कहता है, नहीं मैंने तो नहीं देखा, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने अगली क्लास के लिए नहीं जाना? तब जान सोचता है, क्या वो फिर से सपना था? फिर जान जल्दी से अपनी क्लास में चला जाता है और क्लास खत्म होने के बाद अपनी बुक्स को फिर से लॉकर में रखने के लिए चला जाता है और लॉकर को बंद करके वो जैसे ही मुड़ता है तो अपने सामने इबो को खड़ा देखता है। जान स्माइल करते हुए कहता है, इबो। अब जान अपने आप को पिंच करके देखता है कि कहीं वो फिर से सपना तो नहीं देख रहा। फिर इबो चिंता करते हुए कहता है, क्या हुआ जान? फिर जान दुखी होते हुए कहता है, नथिंग। बाय द वे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सुना था
कि तुम किसी और कॉलेज में चले गए हो। तब ईवो कहता है, मैं यहाँ अपना सामान लेने आया था तो मुझे यहाँ तुम मिल गए। फिर जान सोचता है, ओह, तो ये यहाँ मेरे लिए नहीं आया है। तब ईवो कहता है, मैं भी तुम्हें प्रॉपर गुड बाय कहना चाहता था, और डोंट वरी, मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं पक्का तुम्हें मिलने आता रहूंगा। ये सुनकर जान स्माइल करता है। फिर ईवो कहता है, बस मुझे कभी भूलना मत, ओके। तब जान सोचता है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ जो हमेशा मेरे सपनों में आ जाता है और मुझे वेट ड्रीम देता रहता है। फिर ईवो कहता है, ओके जान, अब मैं चलता हूँ, तुमसे जल्दी ही मिलूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब जान स्माइल करते हुए सोचता है, अगर मैं तुमसे अपने सपनों में मिल सकता हूँ तो मैं और भी ज़्यादा सोने के लिए तैयार हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।